नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.4। ठीक है, तो जो आपका प्रैक्टिस सेट 1.4 है वो बेस्ड है इस थ्योरम के ऊपर। ठीक है, तो ये थ्योरम आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये थ्योरम मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में नहीं बताने वाली, इसके लिए एक अलग से मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। ठीक है, जैसे हमने पीछे 3 थ्योरम छोड़े हैं और ये भी जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों को ये थ्योरम्स आने चाहिए, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी थ्योरम्स के लिए। अभी मैं बस आप लोगों को इसका रिजल्ट बताऊंगी। ठीक है, कि इस थ्योरम के अंडर होता क्या है। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, इसको आप पढ़िएगा। व्हेन 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर, समझिए आपके पास 2 ट्रायंगल्स है और दोनों क्या है, सिमिलर है। देखो ये एक ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल ABC, नाम लिख देते हैं इसका AB और C, और एक और ट्रायंगल है PQR, इसका नाम लिख देते हैं PQR। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पे कि व्हेन 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगर 2 ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है, देन द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोज ट्रायंगल्स, यानी कि वो जो दोनों ट्रायंगल्स हैं उनके एरियाज का रेशियो। तो देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लिखिए, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR लिख दीजिए। ठीक है, वो किसके इक्वल में होता है, ध्यान से देखो, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं उनके स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। जैसे यहाँ पे देखना, AB के करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, PQ, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ AB अपॉन PQ। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर बोला गया है ना, तो आप कर दोगे ऐसे करके स्क्वायर, समझ में आया। और आप ये भी ले सकते हो BC अपॉन इसके करस्पॉन्डिंग QR। ठीक है, तो ये भी ले सकते हो, या फिर ये भी ले सकते हो AC स्क्वायर अपॉन इसके करस्पॉन्डिंग बताओ क्या है, PR। ठीक है, तो बस आपको इतना ही समझना है। अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है, अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या होता है, उनके एरिया का रेशियो किसके इक्वल में होता है, रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। समझ में आया। तो बस आप लोगों को इतना ही समझना है, तीनों एक साथ में नहीं लिखना है, या तो ये लिखना होगा या तो ये या तो ये। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रैक्टिस सेट 1.4 में आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है कि द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इज 3:5। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जो थ्योरम मैंने आप लोगों को बताया था वो आप कब यूज कर पाओगे, जब आपके पास सिमिलर ट्रायंगल्स रहेंगे तभी। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया कि द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स कैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो कितना दिया है, 3:5। ओके, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो आप लोगों को क्या फाइंड करना है, उनके एरियाज का रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखो कि लेट द एरियाज एंड साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स बी एरियाज को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं A1 और A2। ठीक है, एंड साइड्स को कंसिडर कर लेते हैं, समझिए पहला वाला जो ट्रायंगल है उसका साइड है S1 और दूसरे वाले का S2, यहाँ पर लिख दीजिए रेस्पेक्टिवली। समझ में आया इतना। अबे यहाँ पे क्या दिया गया है कि जो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो क्या है, 3:5। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी गिवन दैट, क्या दिया है कि S1 is to S2 इज इक्वल टू 3:5। ये क्वेश्चन में दिया गया है, अपने मन से नहीं लिखा, ये यहाँ पे दिया गया है। और क्या बोला गया है कि वो दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि सिंस ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो हम यहाँ पे जो थ्योरम मैंने आप लोगों को बताया था वो हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिखिए कि देयरफॉर बाय द थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, ऐसे आप लोगों को लिखना है। अभी थियरम में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि अगर दो ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं,
तो उनके एरियाज का रेशियो, ठीक है, एरियाज को देखो हमने क्या कंसिडर किया, A1 और A2, तो A1 अपॉन A2 लिख दिया, ठीक है, रेशियो में लिख दिया, इज इक्वल टू क्या होता है, साइड्स क्या क्या है, S1 और S2, तो S1 अपॉन S2 और क्या होता है इनका स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो दोनों पे स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ, S1 अपॉन S2, और ऐसे करके हम लिख सकते हैं पूरे का स्क्वायर करके, ठीक है। अभी ध्यान दो यहाँ पे S1 इज टू S2 कितना है, 3:5, देखो यहाँ पे S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू, ये S2 है, क्या है 3:5, यानी कि 3/5, समझ में आया। तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 3/5 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3/5। अभी स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25, यानी कि A1 इज टू A2 क्या मिला हमको, 9:5, समझ में आया। तो यही आपका क्या है, फाइनल आंसर। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कि दे आर फॉर द रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू द रिक्वायर्ड रेशियो, कौन सा रेशियो हमको चाहिए था, A1 इज टू A2, ठीक है, इज इक्वल टू 9:25। बस ये हो गया आपका फाइनल आंसर, समझ में आया। अभी हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है कि इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR एंड AB इज टू PQ इज इक्वल टू 3:2:3, देन फिल इन द ब्लैंक्स। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, दो ट्रायंगल्स हैं आपके पास ABC और PQR, दोनों क्या है, सिमिलर है, और यहाँ पे जो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो भी दिया गया है। देखो AB इज टू PQ कितना है, 2:3। तो आप लोगों को क्या बताना है, ये जो ब्लैंक दिया गया है इसे आप लोगों को फिल करना है, ठीक है, और यहाँ पे बताना है कि क्या आएगा, ऐसे करके। ओके, यहाँ पे बॉक्स है कि नहीं एक बार टेक्स्ट बुक में देखते हैं। देखिए यहाँ पे बॉक्स है, ये बॉक्स आप लोगों को फिल करना है। ओके, तो देखो दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है, तो इनके एरियाज का रेशियो किसके इक्वल होगा, जो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे उनके स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या लिया है, AB का स्क्वायर। सबसे पहले तो ये दोनों ट्रायंगल्स को लिखा, मतलब ट्रायंगल्स की एरिया को लिखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू क्या लिखा है यहाँ पे, AB स्क्वायर, ठीक है। दूसरा क्या दिया है, PQ, या फिर आप यहाँ से देख सकते हो, देखो AB लिया ना, तो अभी हमको यहाँ पे PQ लेना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, PQ का स्क्वायर, समझ में आया। उसके बाद तो देखो AB कितना है, मतलब दोनों का रेशियो कितना है, AB इज टू PQ कितना है, 2:3, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2/3, स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर कर दिया, राइट। 2 का स्क्वायर कर दीजिए 4 और 3 का स्क्वायर कर दीजिए 9। बस ये हो गया आपका फाइनल आंसर, इतना ही करना था, ये जो बॉक्सेस दिए गए थे इनको फिल करना था, ठीक है। अभी यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, और क्या दिया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 80। देखो ये जो ABC है, दो ट्रायंगल्स हैं, एक तो ABC है, दूसरा PQR है, इसका एरिया दिया है 80 और PQR का एरिया है 125। देन फिल इन द ब्लैंक्स, तो आपको ये जो ब्लैंक दिया गया है इसे फिल करना है, ठीक है। चलो करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल आएगा, ये वाला ट्रायंगल आएगा ना, PQR, यहाँ पर लिख दीजिए PQR, समझ में आया, ऐसे करके आप लोगों को फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना है, 80, तो देखो यहाँ पे 80 लिखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कितना है, 125, तो 125 लिखा गया। आपको क्या बताना है, AB अपॉन PQ कितना होगा ये बताना है, तो हमें यहाँ पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलो करते हैं। देखो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, दोनों क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स है, ये ध्यान में रखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, हमें बताना क्या है वो देखो, हमें क्या बताना है, AB अपॉन PQ बताना है, तो हम क्या लेंगे, AB और PQ को लेंगे, ठीक है। तो AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर, ठीक है। इसका रीजन क्या लिखोगे, बाय द थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके, अभी देखना ध्यान से, यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू कितना दिया है, 80 अपॉन 125। तो इसके प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, 80 अपॉन 125 करके लिख सकते हो, है कि नहीं, लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे AB स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कैंसिल करने की कोशिश करो, तो कैसे कैंसिल हो सकता है, 5 से कैंसिल करते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, यहाँ पे 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, क्या आया, देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 16 अपॉन 25 इज इक्वल टू AB स्क्वायर
अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अभी हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ओके, ऐसे करके आप लोगों को लिखना चाहिए। तो अभी क्या होगा, देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा, 25 का 5 हो जाएगा। ठीक है, और ए बी स्क्वायर है तो यहाँ से ये स्क्वायर हट जाएगा, ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, पी क्यू। समझ में आया? तो देखो ए बी अपॉन पी क्यू कितना है, 4/5, यहाँ पे लिख दीजिए 4/5। ओके, तो इस तरह से आपका जो थर्ड क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट हुआ। हम फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, तो फोर्थ क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है कि ट्राइंगल LMN इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है। और यहाँ पे क्या दिया है, जो दिया है पहले मैं उसको लिखती हूँ, देखो 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN, ऐसा दिया गया है। ओके, और फिर आगे क्या बोला जा रहा है कि इफ QR इज इक्वल टू 20 देन फाइंड MN। ठीक है, QR का वैल्यू कितना 20, तो हमको MN फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो बहुत ही आसान है। पहले आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। क्या करोगे, देखो 9 को उधर ले सकते हो या फिर 16 को इधर। चलो 9 को उधर कर देते हैं, इसको इधर ले लेते, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ, देखो इसको जब आप लोगे तो ये अपॉन में हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN इज इक्वल टू यहाँ पे 16/9 हो जाएगा। समझ में आया? ये कैसे किया, 9 को उधर ले लिया। ठीक है, इसको आप लिख दो इक्वेशन नंबर 1। और फिर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि ट्राइंगल LMN इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, राइट। सो देयरफॉर बाय theorem of areas of similar triangles, similar, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, पहले कौन सा ट्राइंगल लेंगे, तो देखिए यहाँ पे ऊपर हमने PQR को लिया है ना, तो यहाँ पर हम ऊपर PQR को ले लेंगे। ठीक है, अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN। समझ में आया? इज इक्वल टू, अभी देखो क्वेश्चन में QR का वैल्यू दिया गया है, मतलब आपको QR लेना है, QR का स्क्वायर अपॉन इसके करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा हो जाएगा, MN। तो यहाँ पे लिख दीजिए MN का स्क्वायर। इतना समझ में आया? अभी देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN कितना है, 16/9। तो इसके प्लेस पे आप लिख दीजिए 16/9 इज इक्वल टू QR। इसका वैल्यू दिया गया है, देखो यहाँ पे 20, तो आप क्या लिखोगे, 20 का स्क्वायर अपॉन MN हमको फाइंड करना है, MN का स्क्वायर। ओके, अभी हम क्या करेंगे, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो क्या लिखोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो देखिए अभी आंसर आएगा हमारा, यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये दोनों रूट में हो जाएंगे, 16/9 इज इक्वल टू, यहाँ पे ऐसे करके ये रूट में हो जाएगा 20 का स्क्वायर अपॉन MN का स्क्वायर, राइट। तो अभी देखो ये जो आपका 16 है इसको रूट के बाहर निकालो, 4 हो जाएगा, 9 को निकालोगे 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा 20/MN। अभी क्या करोगे, तो एक काम करो, MN को इधर ले लो, बाकी सबको उधर। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे हम MN इज इक्वल टू, सभी को उधर ले लेंगे तो 20 इंटू 3/4, 4 1 सा 4, 4 5 से 20 और 5 3 सा क्या हो जाएगा 15, यानी कि MN का वैल्यू क्या आ गया 15। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ MN इज इक्वल टू 15। समझ में आया? तो ये है आपका फाइनल आंसर। देखो MN का वैल्यू क्या आया है 15 आया है। ओके, इस तरह से आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, देखो एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर 225 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो स्टूडेंट्स 2 सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, कितने 2। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं इसका सॉल्यूशन लिखते जाऊंगी। आपके पास 2 सिमिलर ट्राइंगल्स हैं जिनका एरिया कितना है, जो आपका
पहला वाला ट्राइंगल है उसका एरिया है 225 स्क्वायर सेंटीमीटर और जो दूसरा वाला ट्राइंगल है उसका है 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया दिया गया है। इफ अ साइड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर, देखो अगर स्मॉलर ट्राइंगल का साइड है 12 सेंटीमीटर तब आपको फाइंड क्या करना है, देन फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्राइंगल। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द एरिया ऑफ बिगर ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ बिगर ट्राइंगल बी A1, ओके, एंड एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल बी, स्मॉलर ट्राइंगल बी A2। ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे A1 कितना होगा, ये बिगर ट्राइंगल है तो बिगर ट्राइंगल मतलब देखो एरिया कितना है 225 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। और जो छोटा वाला ट्राइंगल है यानी कि A2, इसका एरिया कितना दिया गया है 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। इतना समझ में आया। और ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है, ये भी आप ध्यान में रखना। और फिर यहाँ पे साइड भी दिया गया है तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेट द साइड ऑफ बिगर ट्राइंगल बी bigger triangle be S1 and the side of smaller triangle be S2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे स्मॉलर ट्रायंगल का क्या दिया गया है, साइड दिया गया है। स्मॉलर ट्रायंगल मतलब S2 आपके पास है, S2 कितना है 12 सेंटीमीटर है। तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, S1 आप लोगों को फाइंड आउट करना है। समझ में आया। तो अभी ध्यान दो, यहाँ पे मैंने क्या बोला कि क्वेश्चन में क्या दिया है कि वो दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि गिवन दैट, क्या दिया गया है कि ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ओके, यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि ट्रायंगल्स आर सिमिलर, वो दोनों क्या है, सिमिलर है। तो क्या होगा, देयरफॉर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू क्या होगा, S1 का स्क्वायर अपॉन S2 का स्क्वायर, राइट। इसका आप रीजन क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखना बाय थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। समझ में आया। तो अभी देखो ध्यान से, A1 कितना है 225, ये लो जी लिख दिया। A2 कितना है 81, ये भी मैंने लिख दिया, इज इक्वल टू S1 हमारे पास है नहीं, ये हमको फाइंड करना है तो इसको आप ऐसे रहने दो। S2 कितना है देखो 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 12 का स्क्वायर। ओके, अभी स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों साइड में, तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे रूट में आ जाएगा 225 अपॉन 81 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये भी दोनों ऐसे करके रूट में आ जाएंगे, S1 का स्क्वायर अपॉन 12 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। और यहाँ पे आप स्टेटमेंट क्या लिखोगे कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड आप लिख लेना। ठीक है, अभी देखो ये जो 225 होता है ये किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है 15 का स्क्वायर। यानी कि जब हम 225 को रूट के बाहर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 15। 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, तो यहाँ पे लिख देंगे 9 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, तो देखो ये रूट से ना ये दोनों स्क्वायर से यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या होगा यहाँ पे S1 अपॉन 12। समझ में आया इतना। अभी 12 को इधर ले लीजिए, तो 15 इंटू 12 अपॉन 9 इज इक्वल टू S1। फिर 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 5 4 ज़ा क्या हो जाएगा 20। यानी कि जो आपका S1 है वो कितना आ गया 20 आ गया। मतलब क्या लिखोगे आप, साइड ऑफ द बिगर ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर। लिख दीजिए यहाँ पर कि देयरफॉर साइड ऑफ द बिगर ट्रायंगल
इज 20 सेंटीमीटर। बस ये हो गया आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे आपका 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अभी हम यहाँ पे 6th क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। देखो दो ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल ABC और DEF, दोनों क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है। अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का मतलब क्या होता है, उनके जो क्या होंगे, जो एंगल्स होंगे ना, उनका मेजर कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो ऐसे ट्रायंगल्स को हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स कहते हैं। फिर आगे क्या बोला जा रहा है कि इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू 1:2 एंड AB इज इक्वल टू 4, देन फाइंड DE। ठीक है, तो कैसे करना है, देखो बहुत ही सिंपल है। ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है। ठीक है, यानी हर एक एंगल का मेजरमेंट कितना होगा, 60 डिग्री होगा दोनों ही ट्रायंगल्स में। समझ में आया, एंगल्स का मेजरमेंट कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स है। या फिर आप एक बात ध्यान में रखना हमेशा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं। क्योंकि अगर एंगल्स का मेजरमेंट सेम है, ठीक है, अगर एंगल्स का मेजरमेंट सेम है तो वो क्या हो जाएंगे, आपके सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। सो दे आर फॉर, क्या लिखोगे यहाँ पे, पहले तो यहाँ पे ये लिखना कि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल होते हैं। तो यहाँ पे लिख देना सिमिलर ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दे आर फॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। समझ में आया। अभी अगर ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है, तो इनके एरिया का रेशियो क्या होगा, देखो यहाँ पे लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, राइट। अभी देखना क्वेश्चन में AB का वैल्यू दिया गया है, आपसे DE का वैल्यू पूछा गया है। तो AB ले लो, AB का स्क्वायर अपॉन में क्या लिखोगे, DE का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, अभी क्या करना है, तो देखिए ध्यान से, AB कितना है, यहाँ पे देखो AB कितना है 4, तो यहाँ पर लिख दीजिए 4 का स्क्वायर। DE कितना है, DE तो हमको फाइंड करना है। और कुछ क्वेश्चन में दिया गया है क्या, तो देखो यहाँ पे एक और चीज क्वेश्चन में दिया गया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू 1:2, यानी कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 करके लिख सकते हैं। समझ में आया आप लोगों को। अभी क्या करेंगे, तो देखो एक काम करते हैं, DE स्क्वायर को इधर ले लेते हैं, 2 को उधर ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, DE स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 × 2। ठीक है, इतना समझ में आया। अभी ये स्क्वायर को उधर ले लो, मतलब स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट। ऑन बोथ साइड्स। समझ में आया। तो ऐसे करना रहता है आप लोगों को। अभी देखो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, है ना, तो यहाँ पे बस DE बचा और ये दोनों ऐसे रूट में आ जाएंगे 16 × 2। अभी हम क्या कर सकते हैं, तो देखो 16 को रूट के बाहर ले सकते हैं, है ना। तो 16 जब रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 4 और रूट में 2। ये हो गया आपका DE का वैल्यू। समझ में आया। तो बस यही है आपका फाइनल आंसर। अभी देखेंगे हम 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन में देखिए ये फिगर दिया गया है और क्या क्या दिया है, देखो sec PQ इज पैरेलल टू sec DE। ये जो PQ है ना, ये DE के पैरेलल है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF, देखो ये जो आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल PQF, यानी कि ये वाला ट्रायंगल, ओके, इसका एरिया कितना दिया है, 20 यूनिट्स। ओके, फिर आगे देखो PF इज इक्वल टू 2DP, यानी कि ये जो PF है ना, ये क्या है 2DP, DP का 2 गुना। देन फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE। तो DPQE कहाँ पर है, देखो ध्यान से, DPQE, ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल है ना, इसका एरिया आप लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड कर सकते हो, तो देखो
अगर हमें ये जो पूरा ट्राइंगल है DEF, इसका एरिया मिल जाए तो हमें इसका भी एरिया मिल जाएगा। कैसे? देखो मैं बताती हूँ। समझिए आपके पास इसका एरिया है, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है इसका एरिया है, तो आप क्या करोगे, इसमें से इसके एरिया को माइनस कर दोगे, क्योंकि इस ट्राइंगल का एरिया दिया गया है ना 20 यूनिट्स। ठीक है, तो आपको समझो क्या फाइंड करना है, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना। अगर आपको इस ट्रायंगल का एरिया मिल जाता है तो आप क्या करोगे, उसमें से 20 यूनिट्स को माइनस कर दोगे, जिससे आपका इस क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया है वो आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है। देखो यहाँ पे आधा सॉल्व करके दिया गया है, पूरा ही सॉल्व किया गया है, बस ये जो खाली बॉक्सेस है ना हमें उनको फिल करना है और कुछ भी नहीं करना। चलो करते हैं। तो यहाँ से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF 20 यूनिट्स, ओके, एंड PF कितना है 2DP, PF इज इक्वल टू 2DP। फिर यहाँ पे इन्होंने अज्यूम किया है, क्या अज्यूम किया है कि लेट अस अज्यूम DP इज इक्वल टू X। DP को इन्होंने DP को क्या अज्यूम किया है, X अज्यूम किया है, राइट। तो PF कितना हो जाएगा, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लिखा है कि PF इज इक्वल टू 2DP। ठीक है, तो अगर DP X है तो PF क्या होगा 2X होगा, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है 2X लिखा गया है। ठीक है, अभी ध्यान दो यहाँ पर DF इज इक्वल टू क्या होगा, DF मतलब क्या है, ये पूरा। ठीक है, DF क्या होगा DP प्लस PF। समझ में आया? देखो एक बार मैं आप लोगों को फिर से बताती हूँ। समझिए आपके पास एक लाइन है और यहाँ पे है पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C। ठीक है, अभी आपको पूरे का लेंथ बताना है, तो क्या हो जाएगा पूरे का लेंथ AC इज इक्वल टू क्या होगा AB, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्लस यहाँ से लेकर के यहाँ तक। समझ में आया? तो वैसे ही यहाँ पे भी है, देखो DF है तो क्या लिखेंगे DP प्लस PF इज इक्वल टू, अभी देखना DP कितना है, तो DP को अज्यूम किया था X और PF कितना 2X, दोनों को प्लस कर देंगे तो 3X। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने दो ट्रायंगल्स को लिया है, ट्रायंगल FDE एंड ट्रायंगल FPQ। देखो ध्यान से, ये बड़ा वाला ट्रायंगल लिया और छोटा वाला ट्रायंगल लिया है। अभी इनमें क्या क्या कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, तो देखिए एंगल FDE इज कॉन्ग्रुएंट टू, अभी ध्यान देना यहाँ पे, एंगल FDE कौन सा एंगल बोल रहे हैं, देखो FDE यानी कि ये वाला ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, कौन से एंगल के कॉन्ग्रुएंट में होगा। तो देखो यहाँ पे ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस है, राइट, ये दोनों क्या है पैरेलल लाइंस है, तो ये इसका ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो ये वाला एंगल जितना होगा उतना ही ये वाला भी एंगल होगा, है ना। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, FPQ लिखोगे, लिख दो यहाँ पे एंगल FPQ, ओके। एंगल FDE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल FPQ, इसका रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर नेक्स्ट है एंगल FED। अभी देखो कौन सा एंगल लिया है, FED यानी कि ये वाला एंगल, तो ये एंगल किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, इसके, तो इसका नाम कैसे लिखोगे, एंगल FQP, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल्स में दो एंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, यानी ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि देयरफॉर ट्रायंगल FDE इज सिमिलर टू ट्रायंगल FPQ बाय AA टेस्ट। ठीक है, तो अभी ये दोनों ट्रायंगल्स आ गए हैं सिमिलर। तो जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरियाज का रेशियो किसके इक्वल होता है, जो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं उनके स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है, राइट। तो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल FD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ इज इक्वल टू क्या होगा। देखो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज हैं, तो हमारे पास DP है और PF है, यानी कि हमें यहाँ पे DP और PF लेना पड़ेगा। ठीक है, DP और PF, रुको एक मिनट यहाँ पे देखना, ओके, PF लेंगे और हम DF लेंगे, DP को नहीं लेंगे। ठीक है, DP को नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे कहीं पे DP तो है ही नहीं ना, तो क्या क्या लेंगे, DF और PF। तो देखो DF कहाँ पे है, तो देखो ये और PF, FD और FP। समझ में आया? तो लिख देते हैं हम यहाँ पे FD का स्क्वायर, आप DF भी लिख सकते हो, यहाँ पे DF ही लिखिए चलेगा, आगे पीछे करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे DF का स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे आप क्या लिखोगे, तो यहाँ पे PF का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करके आपको ये बॉक्स में फिल करना था। तो DF कितना है, DF देखिए अभी अभी निकाला था 3x, तो यहाँ पे लिख दिया 3x का स्क्वायर, और PF कितना 2x, तो यहाँ पे लिख दिया 2x का स्क्वायर।
और यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली लिख दिया है 9/4। तो ये 9/4 आया कैसे वो भी मैं बता देती हूँ। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, और x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा, उसके बाद 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर हो जाएंगे कैंसिल, राइट। तो बचेगा क्या 9/4 ही बचेगा ना। अभी इन्होंने क्या किया है देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE इसको लिखा है इज इक्वल टू, इन्होंने क्या किया है ना, ये जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ इसको ले लिया उस साइड। देखो यहाँ पे 9/4 के पास ये चला गया है, मल्टीप्लाई में हो गया, इधर डिवाइड में था, उधर जाने के बाद मल्टीप्लाई में हो गया। इतने पार्ट को मत देखना, इसको देखना, इसको और इसको, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी ध्यान देना यहाँ पे 9/4 लिखा इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ। तो FPQ का एरिया दिया है क्या, ये देखिए यहाँ पे 20 यूनिट्स दिया गया है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 20। अब इसको आगे सॉल्व करो, 4 में से 4, 4 5 से 20, 9 5 से क्या होता है 45। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE कितना आ गया 45 यूनिट्स। देखो FDE यानी कि ये जो पूरा बड़ा वाला एंगल था इसका एरिया हमको मिल चुका है, तो अभी हमको ये क्वाड्रिलेटरल का भी एरिया मिल जाएगा। कैसे मिलेगा देखो यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम, अगर हमको इसका एरिया चाहिए तो बड़े वाले ट्रायंगल में से छोटे ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे। तो बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया लिखा, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ। एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE कितना आया है देखिए यहाँ पे 45, यहाँ पे लिख दीजिए 45। एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ कितना है FPQ, PQF बोलो या फिर FPQ बोलो, इसी की बात की जा रही है ना। तो क्या आएगा यहाँ पे 20, 45 माइनस 20 करेंगे तो कितना आता है, यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 माइनस 2 करेंगे तो 2, 25, और यूनिट्स यहाँ पे लिख दीजिए 25 यूनिट्स। समझ में आया। तो बस यही है आपका फाइनल आंसर।